का कृषि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अभी तक ये जो है आपको कहीं मिला नहीं होगा। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ रहा था, कुछ दूसरे चीज़ें ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बीच में मुझे आपका ये पेपर मिल गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ इस पर भी तुरंत। तो इमीडिएटली इस पर वीडियो बनानी पड़ी मुझे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों को साथ ही साथ करना है मेरे आंसर देने से पहले, ठीक है। आप लोगों को अपना आंसर लिख लेना है, बाद में मिलाना है कितने आप सही कर पाते हैं। ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका है, कंपोस्ट में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। कंपोस्ट जो होती है उसमें कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसमें अगर बात करें तो कंपोस्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक टाउन होता है, एक टाउन टाइप का होता है, एक होता है का आपका अर्बन टाइप का, ठीक है, अर्बन एरिया का। जो टाउन वाला होता है वो उसमें आप एक जो है आपका टाउन का होता है, और एक जो है आपका वर्मी कंपोस्ट होता है। एक होता है वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, केचुए की खाद को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें जो है आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो 3% होती है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है 3% होती है वर्मी कंपोस्ट में। लेकिन यहाँ पर ना तो आपसे पूछा है कौन सी कंपोस्ट है, ना कि टाउन की ना ही वर्मी कंपोस्ट। टाउन की जो होती है उसमें 1.5% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं पूछा है कौन सी होगी, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें जो आपका आंसर बन सकता है तो वो आपका सेकेंड बन सकता है 1%, ठीक है। तो इसमें आपका जो है सेकेंड बन सकता है 1% जो है बन सकता है, क्योंकि इसमें क्लियर है ही नहीं कि कौन सा पूछा है, वर्मी कंपोस्ट पूछा है, टाउन पूछा है। तो आपका इसमें फर्स्ट जो 1% जो है ज़्यादा चांसेस हैं इसको जो है सही होने के, ठीक है। और बात करें अगर इसी में आपसे पूछा जाता है FYM या गोबर की खाद में कितने % जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, या फास्फोरस पाई जाती है, पोटास पाई जाती है। अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए, FYM जिसे कहते हैं, ठीक है, गोबर की खाद को ही FYM कहा जाता है, जिसमें कि 0.25 0.5 ये आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन, ये आपकी फास्फोरस, ये आपकी पोटास, NPK। तो इसको याद कैसे रखोगे, 58 54 58 यानी कि 50 पैसा, और 54 यानी कि 25 पैसा, और आपका जो है फिर आपका जो है 50 पैसा। तो 58 54 58 58 54 58 NPK। इससे याद रख सकते हो गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.5%, फास्फोरस 0.25%, आपकी पोटास जो है 0.5%, 58 54 58। इससे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का प्रयोग किया जाता है। मैंने MCQ में क्वेश्चन ये बताया है आपको, चूने का प्रयोग किसमें किया जाता है। मान लीजिए आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिल गया तो आप कैसे करेंगे इसको। चूने का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है आपका, तो ये अम्लीय भूमि में किया जाता है, क्षारीय भूमि में किया जाता है, भूमि की कटाव रोकने में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसमें करते हैं आप लोगों को कमेंट करके बताना, इसका किसमें करते हैं आप लोगों को बताना है कमेंट करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अम्लीय भूमि में करते हैं। किसमें, अम्लीय भूमि में। बता दें क्योंकि कल आपका लोगों का पेपर है, आप लोग बहुत सारे कमेंट ही नहीं करोगे, मुझे पता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, वीडियो देखते हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना ही आप लोग लाइक करते हो, ज़्यादातर सब्सक्राइब भी नहीं किए हो। हमारे पर जो है 100% रहता है, उसमें से मात्र जो है ओनली जो है आपके 30% स्टूडेंट जो है मेरी वीडियो जो देखते हैं वो सब्सक्राइब किए हैं। बाकी है जो 70% है वो सब्सक्राइब नहीं किए लेकिन वीडियो देखते हैं। प्लीज़ आप लोग कर लिया करो यार, आप लोगों का क्या लगता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रीपर का प्रयोग होता है। रीपर का प्रयोग किसमें होता है, रीपर जो होता है मड़ाई के लिए, कटाई के लिए, बुआई के लिए, सिंचाई के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके लिए होता है, कटाई के लिए। रीपर एक मशीन होती है जो कि धान गेहूँ को काटती है। देखे होंगे जो खेत में जो है काटती है और मुट्ठा बना के जो है बंडल बना के डाल देती है, उसी को बोलते हैं रीपर। उस मशीन का नाम होता है रीपर, ठीक है। वो कटाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुफरी चंद्रमुखी कल ही बताया था इसमें। अगर आप लोग नहीं देखे उस वीडियो तो जरूर देख लीजिए, जितनी भी वैरायटी उनकी ट्रिक बताई थी। बादशाह चंद्रमुखी उसकी रानी थी, और वो क्या करते थे, चिप्स खाते थे ताल के किनारे। ये ट्रिक बताई थी आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। आप लोग नहीं देखे तो लिंक आप प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लीजिए अच्छी तरीके से, कल पेपर से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दुधारू पशु के 2 लक्षण लिखिए। दुधारू जो पशु होते हैं उनके 2 लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? दुधारू पशु जैसे कि उसका आयन अच्छा विकसित होता है, और इनके जो पशु जो इनके बछड़े होते हैं या इनके जो मेल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो प्रजनन हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके लिए? प्रजनन हेतु के लिए, ठीक है। और इनके पशु जो बछड़े होते हैं या जो नर होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, दुधारू पशुओं के, ठीक है। दुधारू पशुओं के कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, वो खाली प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं। और दुधारू पशु जो होते हैं उनका आयन सुव्यवस्थित विकसित होता है और अधिक दूध उत्पादन वाली होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हो। थाला सिंचाई विधि के 2 लाभ लिखिए। ये भी मैं अंत में बता चुका हूँ, थाला विधि, वलय विधि, ठीक है। इसमें थाला विधि में के 2 लाभ लिखिए। तो इसमें पानी जो है आपका एक तरीके से पूरे में फैल जाता है, आपका पानी वेस्ट नहीं होता है। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, और पौधे के चारों तरफ अच्छी तरीके से पानी पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें इसके लाभ लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका सुरक्षित दूध के 2 महत्व लिखिए। सुरक्षित दूध, सुरक्षित दूध का मतलब होता है यहाँ पर स्वच्छ उत्पादन, यानी कि कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए दूध को जब आप दूहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें सुरक्षित दूध में कि जैसे कि आपका साफ सफाई रखनी चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो जो है दूध खराब हो जाएगा जल्दी, उसमें बैक्टीरिया जो है जीवाणु होते हैं, जीवाणु के कारण खराब हो जाएगा। इस प्रकार से भी महत्व लिख सकते हैं आप लोग बहुत आसानी तरीके। कवकनाशी 2 बहुत अच्छी तरीके से बताया था, थायरम, जीरम, कैप्टन जी, कार्बनडाजिम, ये सभी जो है आपके कवकनाशी हैं, ठीक है। ये सभी आपके कवकनाशी हैं। नेक्स्ट आपका निर्जलीकरण के 2 लाभ लिखिए। निर्जलीकरण, जो निर्जलीकरण होता है उसका 2 लाभ लिखना है आपका। निर्जलीकरण यानी कि निर्जली, इसका ये जो आपका है डाईहाइड्रेशन से कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये देखिए आप, डाईहाइड्रेशन का मतलब होता है आपका सुखाना, जिसका किसी का जैसे कि आपका छुहारा है, छुहारा को सुखाया जाता है, उसका पानी निकल जाता है, तो उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। निर्जलीकरण मतलब जल को अलग कर देना, ठीक है। डिहाइड्रेशन जिसका अर्थ होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि उसको सुखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका आम है, आम को सुखा लिया जाता है, खटाई बना दी जाती है, तो उसका जो है सूख जाती है ना वो, तो उसके लिए जो उसका पानी होता है वो चला जाता है, जिससे कि उसकी जीवन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका लाभ है एक प्रकार से जो है ये परिरक्षण की एक विधि ही है, ये एक प्रकार की जो है क्या फल परिरक्षण की विधि ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा पोटास युक्त उर्वरकों के 2 नाम लिखिए। पोटास युक्त, जिसमें आप लिख सकते हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। जिसे पोटेशियम क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, मैंने बताया था MCQ में ये, ठीक है। म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, और एक बताया था उसका आपको पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम 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 सल्फेट, इसे लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखते नहीं बनता है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। इसमें भी बताया था पोटेशियम सल्फेट में जो है आपका कितने % जो है पोटास पाई जाती है, तो पोटेशियम सल्फेट में आपका जो है 50% पाई जाती है, पोटेशियम क्लोराइड में आपका 60% पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बताया था आपको, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण बचाव के 2 उपाय लिखिए। वृक्षारोपण करिए आप लोग, और जनसंख्या पर कंट्रोल रखिए, पर्यावरण आपका बच जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बहुत आसान के जो है आपके क्वेश्चन है सभी, ठीक है। भैंस की 2 नस्लें लिखिए, सुरती, महसाना, मुर्रा, ठीक है। सुरती, महसाना, मुर्रा, ये सभी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका पपीते की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, DM CTSS, और अगर इससे भी ना याद रहे आपको, जैसे पंथ है आपकी, ठीक है। DM आपसे क्या होगा, पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनी ड्यू, टी से आपका ताइवान, एक आपका सूर्या तो आपका एक खिलाड़ी भी है, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी सूर्या, सनराइज सोलो। इसकी आप ट्रिक बताई थी इसमें, आप लोग अगर नहीं देखे वीडियो देख लीजिएगा, पूरी फसलों की मैंने ट्रिक बताई है वैरायटी याद करने की, प्लेलिस्ट में जाइए आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सिंचाई की ड्रिप विधि के 2 लाभ लिखिए। ड्रिप विधि की 2 लाभ लिखना है इसमें। ड्रिप विधि में आपका जो है क्या लाभ हो सकता है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो इसमें जल के साथ जो है इसमें रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे कहते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब होता है आपका, जैसे कि जो पानी वाली पाइप जाती है जिससे पानी पौधों को मिलता है,
उसी के साथ में जो है रसायन घोलकर जो है खाद पास जो है उसके साथ में दिया जाता है। जल के साथ ही आप खाद पास को घोलकर दिया जाता है एक ही पाइप से, उसे बोलते हैं फर्टिगेशन। ठीक है, तो फर्टिगेशन कर सकते हैं हम। पानी की बचत होती है 50% पानी की बचत हो जाती है, 50+% जो है आपका पानी की बचत करता है ये आपका ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भूमि कटाव के 3 कारक लिखिए। उर्वरक मिश्रण बनाने में 3 सावधानियां लिखना है आपको। निराई गुड़ाई में प्रयुक्त 3 उपकरणों के नाम लिखना है और आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि कुदाल है, खुरपी है, खुरपा है, आसानी से आप सब लिख सकते हैं, इसमें आप कोई बड़ी बात नहीं। फल संरक्षण के 3 लाभ लिखिए, बता चुका हूँ आप लोगों को, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। वरना वीडियो ये जो लंबा रहेगा तो आप लोग उस वहाँ पर जाकर देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, आपका टाइम अभी है, सब तैयार कर लीजिएगा। भेड़ की 3 नस्लों के नाम लिखना है। जो आपके सिलेबस में कटा है उसे भूल जाइएगा, उसे मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भूपरिष्करण आपका है, पोटेशियम क्लोराइड आपका है, उर्वरक है आपका, जैव उर्वरक है। नेक्स्ट आपका चना की खेती, ये नहीं है आप में इस बार, इसे मत पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपके जो है प्याज की खेती प्याज की खेती आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग को बताया भी है। इम्पोर्टेंट खेती, लौकी की खेती, ये सभी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा एक बार। ये आपका पपीते की खेती इसी प्रकार से पूछी जा सकती हैं। ये आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर था ओवरऑल। तो आप लोगों का ये पेपर कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, वरना मैं इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके जो है पूरा लेकर आता, क्योंकि टाइम है नहीं, अब लिखने में थोड़ा समय लगेगा इसका पूरा मैटर। तो आपको मोटा मोटा बता दिया, बाकी मैंने बता चुका हूँ मैं पहले भी, वहाँ पर आप मैटर आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कल पेपर देने के बाद कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय।